स्वागत है आपका आज की चाय पे। नेहा फैज़ी जो हैं उनके व्लॉग्स पे मैंने कुछ कमेंट्स देखे। ऐसे मुझे भी आए थे कमेंट्स और पॉडकास्टर्स को भी आ रहे हैं, बट डेफिनेटली नेहा को ज़्यादा हेट मिली है ड्यूरिंग द पास्ट 1.5 वीक, जब से ये पता लगा है कि मैडम को कैंसर है, मतलब ट्यूमर है, कैंसरियस ट्यूमर है। एंड मैं इतना कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लिवर कैंसर या लिवर में कोई तकलीफ़ या पेट में कोई तकलीफ़ या बॉडी में कोई तकलीफ़ इस वजह से हो रही है क्योंकि नेहा ने कुछ सच मैडम के सामने रख दिए थे, तो मैं बोलूँगी प्लीज़ गो एंड गेट अ रियलिटी चेक। जो कारण होता है लिवर ख़राब होने का वो वही सब होते हैं जो बार बार हर एक पॉडकास्टर, बार बार नेहा भी और बार बार हर कोई हाईलाइट करता है, इवन मैडम के खुद के व्यूअर्स, कि ढंग का खा लो, ढंग का खा लो, ढंग का खा लो। ये बात हम भूल नहीं सकते हैं कि व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट, एलिजिडली प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे उन्होंने सुबह से लेकर रात तक बाहर का खाया था और रात को पूरी रात उल्टियाँ कर रही थी वो। ये उनके खुद के व्लॉग में रिकॉर्डेड है। देखिए, अगर मैं किसी को, मेरे सामने कोई बैठा है हाथ में जहर की पुड़िया लेके, और वो जो पुड़िया है वो खाने वाला है और मैं उसे कह रही हूँ गलत कर रहे हो तुम, तो गलत कर रहे हो तुम कहने वाला हेटर नहीं बनता। और जो इंसान वो पुड़िया खा रहा है वो लिटरली खुद का ही हेटर है, वो खुद से ही बुरा कर रहा है और खुद के साथ ही गलत कर रहा है ना। अगेन मैं कह रही हूँ कि उनको, तो मैडम को कोई फैटी लिवर नहीं हुआ, उनके लिवर में ट्यूमर हुआ। उसके बहुत और कारण भी हो सकते हैं, सिर्फ बुरा खाना कारण नहीं है, बट इट कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और रही बात हेट की, गंदे गंदे कमेंट्स, लिटरली आर वर्ड की वाली गाली मेरे कमेंट सेक्शन में, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने बहुत पहले अपनी कम्युनिटी पोस्ट में दिखाया भी था। धमकी भरे डीएम्स एंड कमेंट सेक्शन में क्या कुछ नहीं। आई रिमेंबर नेहा वॉज प्रेग्नेंट एंड उनके बच्चों के हवाले से किसी ने कितना बुरा कमेंट किया था, उनकी दोनों बच्चियों के हवाले से। एक बच्ची तब हुई भी नहीं थी, तो उस टाइम पे नेहा के साथ कभी कुछ हो जाता तो वो था मोमेंट ऑफ स्ट्रेस जो कि दिया गया था नेहा को। वो एक इम्पैक्टफुल चीज़ थी कि उनका दिल घबरा रहा था उस टाइम पे, शी वॉज नॉट फीलिंग गुड। लिवर में कुछ हो जाए, स्टमक में कुछ हो जाए, और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर ऐसे ही होता ना कि कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने से कुछ होता, अरमान मलिक फैमिली में सारे के सारे ना कब के निकल लिए होते, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आते हैं कि तुम लोग कितने गंदे हो, सोसाइटी में कितनी गंदी नोशन फैला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऊपर वाले से डरते नहीं हो। उनको आते फिर सबसे ज़्यादा बीमारी, और होती उनको बीमारियाँ अपनी वजह से होती हैं, उनकी सोच इतनी गंदी है। देखिए, हमें कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ आर ओन थिंकिंग, आर ओन कर्मा। हम दूसरे के शब्द उसी के ही कर्मा को, तो मेरे शब्द, मेरा रिएक्शन, मेरा किसी और के लिए कुछ कहना मेरे कर्मा को डिफाइन करता है। अच्छा या बुरा वो मुझ तक रहने दीजिए, है ना। नेहा का कुछ भी कहना, किसी का कोई सच, वो किसी का सच सामने रख रही है, वो इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि दूसरे का अगर सच सामने रख रही है उसमें नेहा को डरने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, अगर वो सच नहीं है, मासूम रिश्ते वाला हो, एक्स वाला हो, कुछ भी हो, अगर वो सच है ही नहीं तो मैडम को क्यों ही इम्पैक्ट करेगा, है ना। मेरे लिए कमेंट सेक्शन में किसी ने क्या लिखा था कि ये ऐसी है, ये वैसी, तो मतलब क्या मुझे बात इम्पैक्ट कर जाएगी? कतई नहीं, क्यों ही करेगी, क्योंकि मुझे अपना सच पता है। आई नो वॉट I am as a human being, who I am as a human being, and hence I don't need to worry about anything. मैडम के साथ जो हुआ, yet again हमारे पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है, बट एट द सेम टाइम लुक एट द ब्राइटर पिक्चर, एंड दैट इज दैट शी इज़ फाइनेंशियली स्टेबल टू अफोर्ड अ गुड ट्रीटमेंट, है ना। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, नेहा ने पहले स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल मिमिक्री करी थी। इट वॉज ओनली आफ्टर शालू रीच्ड आउट एंड मतलब वो बददुआएं देने लग गई, वो चीखा रोला मचाने लग गई, वो परेशान करने लगी नेहा को, और नेहा के रिश्तेदारों को नेहा से दूर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नेहा स्टार्टेड मेकिंग वेरी सीरियस वीडियोस, जिसके बाद नेहा ने सच बताना शुरू करा। और क्यों हक नहीं था हमें एज अ जनता इनका सच पता लगे। हर कोई इंसान में खामियां होती हैं, मैं मानती हूँ, खामियां एक चीज़ होती है, बट दूसरों के साथ गलत कर करके अपने आप को भगवान दिखाना, ये करते थे इब्राहिम फैमिली, है ना, वो गलत था। मुझे लगता था कि इनसे बेस्ट फैमिली कोई है ही नहीं, ये सारे भगवान का स्वरूप बन चुके हैं, ये सारे एक दूसरे की ओहो दिस इज़ द आइडियल फैमिली। लिटिल डिड वी नो कि ये फैमिली क्या थी। मुझे वो सब रिपीट नहीं करना, बट
आप लोगों को सिर्फ मैडम दिख रही हैं, जनाब दिख रहे हैं, इनका परिवार दिख आपको इनकी दादी नहीं दिखी? वो भी तो इस परिवार का हिस्सा थी। उनकी कंडीशन क्या थी अंतिम वक्त में सबको पता है। क्यों थी? ये कहते हैं कोविड, अरे कोविड में नहीं जा सके एक बात होती है, बट कोविड के दौरान पैसे भी नहीं पहुंचा सके, इलाज भी नहीं पहुंचा सके, वो दूसरी बात होती है। हम सबकी दादियाँ कितनी बार ऐसे होता है कि नानी और दादियाँ हमारे साथ नहीं रहती, तो क्या उनका इलाज नहीं होता या क्या उनका ध्यान नहीं रखा जाता? एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में बोलना आपकी वजह से ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। आपको लगता है इतना वक्त था मैडम पे कि वो बैठ के सबकी पॉडकास्ट सुनती, या नेहा की वीडियो आती, नेक्स्ट डे इनके व्लॉग आ जाते थे? अरे स्ट्रैटेजाइज करने में लग जाते थे ये लोग। और अगर ऐसा होता कि भैया दुख है, परेशानी है, नो पर्सन विल व्लॉग इस हद तक इन दुख एंड परेशानी। बल्कि मैं कहती हूँ, मैंने पहले भी कहा है, हाथ में दर्द है, कुकिंग हो नहीं रही, मास्टर शेफ छोड़ दिया, एंड होता क्या है, आप अपने घर आके उससे डबल कुकिंग, डबल मेहनत, डबल एक्सर्शन कर रहे हो। अरे अपने पति को बोलो आपका ध्यान रखे, हम थोड़ी ना रखेंगे आपके घर आके, है ना? मैं जो रिएक्शन बनाती हूँ, या नेहा जो कंट्री में ही नहीं है, वो तो मैडम का आके ना इलाज करवाते, ना टेस्ट करवाते, ना उन्हें कहते कि आराम कर लो। अब करेंगी ना मैडम आराम? अब आराम से बैठेंगी ना? अरे जब तक बीमारी नहीं पता लगी, शी वॉज इन पेन, जेन्युइनली इन पेन, है ना? यही है ना, वो जो पट्टा लगा हुआ था घर पे आके, हालांकि पट्टा हट गया, वो पट्टा जो लगे रहा था वो घर पे हट गया, हो सकता है अपने रीजंस हो, बट स्टिल क्या पति का फर्ज नहीं बनता, सास का फर्ज नहीं बनता, ननद का फर्ज नहीं बनता, और लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि मैडम को बोले आप आराम करो? यू लेफ्ट अ शो बिकॉज ऑफ दैट। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे कुछ कहने से, किसी व्यूअर के कुछ कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शी इज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन। फर्क कभी पड़ा होगा, स्ट्रेस कभी लिया होगा, तो अपने ही इग्नोरेंट पति की बेरुखी से लिया होगा, क्योंकि हमने खुद देखा कि कैसे मैडम इतने एफर्ट्स करती थी, एंड दिस मैन लिटरली बेस्ट से बेस्ट खाना बने, एक ढंग का रिएक्शन नहीं देते। पूरा दिन एक औरत लगे रहे अपने हस्बैंड के लिए, एंड एक ढंग का रिएक्शन नहीं मिलता था। दूसरी चीज़, खुद एडमिट करी व्लॉग में जनाब ने कि आनाकानी काफ़ी रही है जनाब दिखलाजा की टाइम। दिस वुमन who had given birth to her baby just recently, she was traveling constantly to his set. Why? Because she was worried for him, या जो भी, या केयर करना चाहती थी, या चाहती थी कि शो में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखे अपना, ताकि जनाब जीत जाए। मैंने एक चीज़ देखी है, मैडम ने जीत जान लगाई है जनाब के लिए, है ना? ऑल आई वांट टू से इज कि उनको किसी की भी बात, किसी का भी एटीट्यूड, किसी की भी कोई चीज़ इम्पैक्ट करेगी, तो वो नॉट इवन इब्राहिम फैमिली भी नहीं है, पता है, वो सिर्फ जनाब है। शी लव्स हिम दैट मच। इट टेक्स माई हार्ट टू सी कि कई बार जनाब ने वैसे रेसिप्रोकेट नहीं करा, बट नाउ इज द टाइम फॉर हिम टू शो हिज लव टूवर्ड्स मैडम, एंड आई रियली वॉन्ट हिम टू डू दैट। और सिर्फ व्लॉग्स के लिए नहीं, जेन्युइनली, बिकॉज आई वॉज सीइंग दैट स्ट्रेस ऑन अ फेस टाइम एंड अगेन। आंखों के नीचे गड्ढे, आंखों के नीचे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स, मुंह पे एक डलनेस, एक इनसिक्योरिटी। एक औरत का दिल जान जाता है कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। We have a very strong intuition, very strong intuition. कभी कभी सामने वाला कहता है मैं प्यार नहीं करता, और हमें पता होता है वो करता है। कभी कभी सामने वाला कह रहा होता है I love you so much, and you know the reality. तो आप हल्का हंसते हो और चुप रह जाते हो, क्योंकि आपको दिल में पता होता है कि सामने वाला ढोंग कर रहा है। तो यही बात है, बस सच्चा प्यार जनाब अगर दिखाएं इस टाइम पे, मैडम इलाज के साथ साथ प्यार के हवाले से भी, लिटरली ये दोनों चीज़ें जब मिल जाएं, इमीडिएटली रिकवर कर जाएंगी। 6 मंथ से भी पहले संजय दत्त के टाइम पे आप लोगों को पता है क्या हुआ था? रिचा जो उनकी वाइफ है, वो बाहर से ठीक होके आई थी, बिल्कुल ठीक, एंड दैट शी गॉट टू नो कि संजय दत्त तो अब मूव ऑन कर चुके हैं, एंड उनका रीलैप्स हुआ था, बट शी डिड नॉट डाई विदाउट हिम, शी डिड नॉट। एंड इवेंचुअली आई रिमेंबर माई मम्मा टोल्ड मी अबाउट दिस स्टोरी। संजय दत्त को बुलाया रिचा की जो मम्मा है उन्होंने, और बोला कि एक बार आखिरी बार आके मिल जाओ, ये अपना शरीर नहीं त्याग रही, बिकॉज शी वॉज इन पेन, एंड रिचा वॉज नॉट लिटरली लीविंग हर बॉडी इवन आफ्टर दैट सिवियर कैंसर दैट वॉज लाइक दैट हैड टेकन ओवर हर कम्प्लीटली। वो रिलैप्स जो स्ट्रेस से उनको हुआ था, वो संजय दत्त की वजह से हुआ था। एंड द डे संजय दत्त केम, हल्की सी मूवमेंट रिचा ने करी, एंड शी लेफ्ट हर बॉडी। दैट वॉज ऑल। Sometimes it is so much about that one person. You don't care, you don't give a damn to the world.
आप बस एक इंसान को लिटरली अपनी ज़िंदगी उसके हाथ में रख देते हो, एंड दैट इज़ व्हेन इफ़ इट इज़ नॉट रेसिप्रोकेटेड वेल, तो फिर वो चीज़ें इतनी उल्टी हो जाती हैं कि कभी ना कभी आपके अंदर बीमारी भी पनप जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि मैडम का केस ऐसा है, मैंने देखा है कई बार जनाब ने बहुत साथ दिया मैडम का। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कभी कभी इट इज़ अबाउट व्लॉग्स, आई डोंट नो। व्लॉगर्स के केस में एक डिलेमा रहता है कि क्या ये लॉयल्टी व्लॉग्स के लिए है, क्या ये लॉयल्टी सच्ची है, अब वो मैडम ही जानती है। बट येट अगेन, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन इम्पैक्ट दिस वुमन जब तक कि जनाब उनसे अच्छे हैं, जनाब उन्हें प्यार करते हैं, जनाब उन्हें अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, जनाब अपनी लॉयल्टी मेंटेन करके रखते हैं। नॉट मी, नॉट नेहा, नो अदर पॉडकास्टर कैन एवर इम्पैक्ट हर मेंटल हेल्थ। और मैं भगवान जी से, मेरे कृष्णा से यही प्रार्थना करती हूँ, राधा कृष्णा से, कि जल्दी से इनको ठीक करो। बहुत डिसरिस्पेक्ट करी है हमारे धर्म की इन्होंने, बट विल आई एवर वॉन्ट बैड फॉर देम? नो, डजेंट मैटर शी लेफ्ट हिंदुइज्म, इट डजेंट मैटर। ये तो मुझे पता है ना कि मैं दूसरे के लिए बुरा क्यों चाहूँगी, उसे मेरे साथ कुछ बुरा करा तो फिर वो किसी भी धर्म का हो, मैं उसके लिए बुरा क्यों चाहूँगी? हर कोई अच्छा रहे, बिकॉज इफ आई प्रे बैड फॉर समवन, ट्रस्ट मी, इट विल कम बैक। वो यूनिवर्स में जाता है, शब्द भी कर्म होते हैं, मुझे पता है, और इसी वजह से मैं कभी बुरा नहीं चाहूँगी। हाँ, रिएक्शन दूंगी मैं। आपको लगता है ठीक हो गई तो मैं रिएक्शन नहीं दूंगी? मैं दूंगी। और जो लोग कहते हैं दुकान बंद हो गई, ओ कम ऑन, आई हैव टेकन 10 to 15 days का गैप इन बिटवीन माई वीडियोज। डू यू सी हाउ not so frequent I am on my channel, and you still think this is my main income? Think about it. थोड़ा sanely सोचिए। नेहा, she is well educated and she has a job. उनको भी अपने चैनल की इनकम नहीं चाहिए। There were videos, major videos जो मोनेटाइज भी नहीं थे, जहाँ पे उन्होंने मेन फैक्ट्स इस फैमिली के बारे में बताए हैं। तो कुछ भी किसी को बोलने से पहले आप भी नाप तोल लो। जो लोग गलत बोल रहे हैं, जो लोग सही हैं, जो समझते हैं कि नेहा या मेरी वजह से या किसी पॉडकास्टर की वजह से नहीं हुआ है, वो मानते हैं कि एक इंसान की फैमिली, उनके डियर वंस का ओपिनियन, बिहेवियर ही उन्हें इम्पैक्ट कर सकता है। चौथा, पांचवा, छठा बंदा क्या बोलता है क्या नहीं, ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। येट अगेन लेट्स प्रे फॉर मैडम कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, अपने बच्चे के पास वापस आएं, और फिर खाका खीकी वाली वीडियो बनाएं और मैं फिर उनको रोस्ट करूं। आज के लिए इतना ही। मैं जब खुशी से ये बात सोचती हूँ, इट इज़ माई वे ऑफ मैनिफेस्टिंग हर कम बैक ऑन हर चैनल। दैल बी ऑल। एक ही मिरेकल्स पे जाइएगा, मैंने एक नई पॉडकास्ट डाली है ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ असम्पशन से पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, वरना वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं या जिस तक आप पहुँचना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।